नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आपका यूट्यूब चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो हमने लिया हुआ है वो है पिवट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, ये प्राइस एक्शन सीरीज में हम बात कर रहे हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन सीरीज में हम पिवट का और उससे रिलेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं और इसको कैसे इससे ट्रेड करते हैं। इसके बेसिस पे हम अपनी सारी कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं। तो अब जो है इसमें हम बात करेंगे कि इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ कि पहले तो हम ये समझें कि भाई ये पिवट पॉइंट्स हैं क्या। तो देखिए, पिवट पॉइंट्स जो हैं, हम यहाँ बात कर लेते हैं कि देखिए ये पिवट पॉइंट्स जो है ना, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पिवट पॉइंट, तो पिवट पॉइंट एक्चुअली क्या है। देखिए, पिवट पॉइंट पिछले दिन का हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। तो ये एक एवरेज प्राइस है पिछले दिन के हाई लो क्लोज की। ठीक है, तो ये हम तीन फैक्टर्स इसमें लेते हैं, हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 3, ये पिवट पॉइंट हो गया। ये हमारी पिवट पॉइंट अराइव होती है। अब दूसरी एक चीज़ आती है कि इसमें R1 और S1 सपोर्ट, S1 इज सपोर्ट 1 और ये R1। तो R1 क्या हो गया, R1 देखिए क्या होता है कि पिवट, ये जो P है पिवट इंटू 2, ठीक है, माइनस लो पिछले दिन का। ये देखिए आज के दिन की जो पिवट है ना वो पिछले दिन के ही कैलकुलेशन से बनेगी। ठीक है, तो ये है फैक्टर बन रहा है। ऐसे ही S1 क्या होता है, S1 आपका P इंटू 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे हाई हो जाएगा, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है, ये एक सपोर्ट का काम करता है, इसलिए R1 S1 कहते हैं इनको। अब R2 क्या हो गया, R2 आपका हो गया पिवट प्लस प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, माइनस को प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का जो डिफरेंस होता है उसको पिवट में ऐड कर देंगे तो R2 आ जाएगा। इसी तरीके से S2 क्या हो गया, उसी सेम चीज़, पिवट माइनस H माइनस L, ठीक है, तो हाई माइनस लो। तो ये वैल्यूज ऐसे अराइव होती हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब ये कैलकुलेशन हमको समझने की इतनी ज़रूरत है नहीं, वैसे देखिए आपको जानकारी के लिए हमने बता दिया कि ठीक है, कोई भी चीज़ को एक बार थोड़ा समझ लेना अच्छा रहता है, ताकि उसके बारे में आइडिया लगता है कि ये है क्या। पिवट पॉइंट आपको देखो, ध्यान से देखो, तो एक एवरेज प्राइस बताता है। आइए हम इसको चार्ट में देखें कैसे हम ड्रॉ करते हैं और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू में हम इसको लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखो CM पिवट फिल्टर्ड, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, आप इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे आप पिवट पॉइंट्स, पिवट में यहाँ लिखेंगे आप CM अंडरस्कोर पिवट, तो ये आ गया। देखिए, क्रिस मूडीज़ का ये बनाया हुआ है, 20,000 लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। CM पिवट पॉइंट्स मंथली, वीकली, डेली, 4 आवरली, आवरली, ये वाला है फिल्टर्ड वाला। ठीक है, पहला आपको सेलेक्ट करना है जो हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, और ये सेलेक्ट करते ही आपके सामने इस तरीके की फिगर आ जाएगी, इस तरीके का एक दिखेगा। इसको थोड़ा सा हमने अपने हिसाब से ट्विक किया है क्योंकि वो बहुत अलग तरीके की पिक्चर आ रही है, सारी चीज़ें हैं। तो ये हम इसमें क्या करते हैं, इसमें स्टाइल में जाते हैं और ये सारे बॉक्सेस को अनचेक कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, डेली पिवट एवरेज, डेली पिवट चाहिए। ठीक है, डेली R1 S1 R2 S2, बस इतना चाहिए। बाकी ये सारा हटा दीजिए, मंथली, वीकली, ये सब जो अभी हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इनपुट है, इसमें सारे को अनचेक करके केवल शो डेली पिवट्स दिखा दीजिए। ठीक है, उसके बाद ओके कर दें तो देखिए ये पिक्चर बन के आगे आती है। इसमें थोड़ी सी कलर कोडिंग मैंने अपने हिसाब से कर ली है। ये जो ब्लू है वो पिवट है, ये R1, ये R2, ये S1, ये S2। तो ये थोड़ा सा कलर कोडिंग मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए कर ली है। अब देखिए, जो लोग जीरोधा यूज़ करते हैं उनके लिए भी दिखा दूँ। ये देखिए, जीरोधा जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए देखो, उनके लिए बहुत आसान है। उनको स्टडीज़ में जाना है, स्टडीज़ में जाकर के पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड देखना है। जब आप सेलेक्ट करेंगे ना पिवट पॉइंट, तो ऑप्शन आता है या तो फिबोनाची यूज़ करिए या फिर स्टैंडर्ड। आप स्टैंडर्ड यूज़ कर लें, कुछ लोग फिबोनाची भी यूज़ कर सकते हो, तो फिबोनाची पिवट पॉइंट्स दिखाएगा। आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है पिवट ब्लैक से, R1 S1 R2 S2 R3 S3, ये सब दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, जीरोधा में बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आपके सामने ये लेआउट बन करके आ रहा है। हम अभी ट्रेडिंग व्यू से समझते हैं यहाँ पे कि इसको हम कैसे ड्रॉ करना है, वो हमने देख लिया, क्या होता है वो हमने देख लिया। अब इसको हम
यूज कैसे करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए ये जो पिवट पॉइंट है ये क्या है, पिछले दिन का जो भी मूवमेंट रहा ना, ये प्रीवियस डे के हिसाब से आज का पिवट पॉइंट बनता है, ठीक है। तो आज ये जो पिवट पॉइंट बन रहा है ये प्रीवियस डे के मूवमेंट के हिसाब से बन रहा है। तो ये हमको क्या देता है, ये हमको एक इंपॉर्टेंट पिवट मीन्स व्हाट, एक मिनट में सेलेक्ट करता हूँ। पिवट क्या होते हैं, देखिए पिवट क्या है, ये सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल है, सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल है, जो कि हमको ये जानना जरूरी है। ये वो सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल है जिसके आसपास प्राइस बिहेव कर सकती है, ठीक है। फिर S1 से लेके R1 से लेकर के S1 तक हमको क्या मिलता है, एक प्राइस रेंज मिलती है, ठीक है। ऐसे ही R2 से लेके S2 में भी हमको एक प्राइस रेंज मिलती है। तो ये हमको एक तो सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल मिलता है और दूसरा प्राइस रेंज मिलती है, जिसपे कि हमको ये समझना है कि हाँ भाई ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से प्राइस बिहेव करेगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक कॉमन सेंस की तरह इसको हम यूज करते हैं। यहाँ पर ये जो मिडिल पॉइंट है ये एक एवरेज प्राइस बता रही है पिछले दिन की ये एक एवरेज प्राइस होनी चाहिए थी पिछले दिन के मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये पिछले दिन के मूवमेंट के हिसाब से एवरेज प्राइस, मिडिल प्राइस ये होनी चाहिए थी हाई प्लस लो प्लस क्लोज की, और इसके हिसाब से ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस होना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये पिछले दिन के मूवमेंट के हिसाब से है। अब यहाँ पर ये ओपन हुआ कहाँ पे, प्राइस ओपन हुई है आपके S1 और S2 के बीच में यहाँ पर, और यहाँ पर होने के बाद देखिए प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये धीरे धीरे इस पिवट को क्रॉस करते हुए, पिवट पॉइंट्स को यानी पिछले दिन के एवरेज पॉइंट को क्रॉस करते हुए ये ऊपर तक गई, R1 पर थोड़ी सी रुकी, फिर उसके बाद R2 तक गई, R2 के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये आपको एक तो इंडिकेशन मिलता है कि अगर इन इंपॉर्टेंट लेवल पर यहां पर अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो प्राइस ऊपर जा सकता है। जब भी ये जो चारों पॉइंट है ना, अब ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि आप ये S1 पे सपोर्ट ही लेगा, नहीं, S1 पे कभी कभी ब्रेक भी कर सकता है, S1 से रेजिस्टेंस भी होता है। ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने के लिए है। ऐसा नहीं कि R1 या R2 को ये ब्रेक नहीं कर सकता, कोई भी स्टॉक जब तेजी से बढ़ेगा तो ये R1 R2 को ब्रेक करके ही जाएगा। तो आप माइंड में ये नहीं समझिएगा कि नहीं ये तो R1 R2 जाए तो फिर यहाँ पे ये ब्रेक नहीं करेगा। हाँ, ये ब्रेक कर सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिग्निफिकेंट पॉइंट है, जहां पर कि आपको अगर इन दोनों पॉइंट्स के पास, हमको समझना है कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के पास, इन दोनों प्राइस लेवल के पास अगर आपको दिख रहा है कि विक्स बन रही हैं, यहाँ पे देखिए बार बार अगर यहाँ पे विक्स बन रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। और जैसे ही कैंडल अपने प्रीवियस इस रीजन को ब्रेक करके नीचे आती है, अब तुरंत अपनी पोजीशन हटा दीजिए, उसके बाद देखो यहाँ पे गिरता है। इसी तरीके से सपोर्ट पर अगर आप देखें, अगर सपोर्ट पर जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाए, नीचे भी जा सकता है, बट आप वॉच करिए, देखिए सपोर्ट पर जब ये अपने इस प्रीवियस हाई, सपोर्ट पर इस हाई कैंडल को जब यहाँ पे कर रहा है तो हम यहाँ एक एंट्री ले सकते हैं इस SL के साथ, इसके SL के साथ, ठीक है। यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और ये हम वेट करते हैं जब बढ़ करके यहाँ तक जाता है, यहाँ पे हम उसको हमने एग्जिट कर लिया। इस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, इससे एक इन्फरेंस भी हम निकाल सकते हैं कि देखिए जब पिवट, सेंट्रल पिवट के अगर ऊपर, ये सेंट्रल पिवट तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल पिवट रेंज क्या होती है। ये मिडिल पिवट जो पिवट है उसी को भी बात करते हैं कि ये पिवट के अगर ऊपर प्राइस जा रही है, इसका मतलब कि प्राइस मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट थोड़ा सा है, क्योंकि एवरेज प्राइस के ऊपर होने का मतलब ये है कि बुलिशनेस थोड़ी आई है, किसी वजह से आई होगी, हमें नहीं पता। और अगर इस एवरेज प्राइस के नीचे चली जाती है, जस्ट लाइक VWAP, ठीक है, VWAP के ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम VWAP की ही केवल बात करेंगे। तो ये जब इस एवरेज प्राइस के ऊपर, इस एवरेज लेवल के ऊपर जब जाती है तो इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं से एक बाइंग सपोर्ट आया है, कहीं ना कहीं से एक बाइंग आई है, और बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, जो हम हमेशा बात करते हैं ना BP, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है जब ये इसके ऊपर रहता है तो हम उसमें लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। अब जब ये अगर इसके नीचे आने का मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, जब भी डे क्लोज हो रहा है अगर इस पिवट के नीचे, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, आगे और बेयरिशनेस देखने को मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे से गैप डाउन हुआ, यहाँ फिर ऊपर हुआ, और अगर इसको ये ब्रेक करके नीचे आ रहा है, इसका मतलब बेयरिशनेस है। जैसे देखिए यहाँ पर इस जगह पे क्या हुआ, आप देखिए 13 तारीख को ये खुला तो ऊपर
ये देखिए R1 और पिवट के बीच में खुला, लेकिन धीरे 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 ये सस्टेन नहीं कर पाया, यहीं से डाउन होते होते अब देखिए अल्टीमेटली क्लोज कहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ। जब ये क्लोज यहाँ हुआ इसका मतलब मार्केट में बेयरिशनेस आ चुकी थी। अब जिसके पास लॉन्ग पोजीशन होती बेटर होता वो इसी के आसपास निकल जाता, क्योंकि अगले दिन देखो गैप डाउन, सीधा सीधा गैप डाउन। ठीक है, तो अब जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन रखी होगी, यहाँ पर अगर वो काटेंगे सौदे को तो उनको बहुत ह्यूज लॉस होगा। तो ये एक समझदारी के काम करता है कि भैया अगर ये पिवट लेवल के नीचे प्राइस गिर रहा है तो आप यहीं पर एग्जिट कर जाओ अगर आप लॉन्ग हो तो। और ठीक इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ शॉर्ट हैं और यहाँ पर अगर ये पिवट लेवल के ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे अपने शॉर्ट के सौदे काट लें। ठीक है, ये इंट्राडे ट्रेड में इस तरीके से करते हैं। अब आज क्या हुआ देखो, आज बैंक निफ्टी में देखिए दिन भर ये मार्केट कहाँ खुला, मार्केट खुला इन दोनों R1 और P के बीच में 19 तारीख आज देखो, और ये इसके बाद धीरे 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 मार्केट ने चढ़ना शुरू किया, चढ़ते चढ़ते यहाँ गया, सडन एक फॉल आया, उसके बाद फिर तेजी से चढ़ा। तेजी से चढ़ने के बाद जब ये R1 पे पहुंचा है, R1 पे पहुंचने के बाद ये यहां से गिरना शुरू हुआ और जो शार्प सेलिंग आई है आप ये देखो 37,200 के लेवल से 36,000, लगभग 36,000, मतलब 1200 पॉइंट की, अगर आप देखो 1200 पॉइंट की गिरावट कितने देर में भैया। ये टाइम जो है, ये टाइम आपका कौन सा है देख लेते हैं। आप देखो ये देखिए 2:10, 2 बजे के बाद से मार्केट ने गिरना शुरू किया और 2:10 से लेकर के और 3:30 तक 1200 पॉइंट का फॉल। मतलब दिन भर जिनको ट्रेड नहीं मिला उनको यहाँ इतना अच्छा ट्रेड मिला है कि क्या बताया। तो जैसे ही अब यहाँ पर क्या था कि जिन लोगों के पास लॉन्ग, जो लोग यहाँ पे लॉन्ग थे, यहाँ पर लॉन्ग हुए, उनको भैया इसके आधे में कम से कम जैसे ये ट्रेंड टूट रहा था यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए था। इसको कैंसिल करें, सेलेक्ट करें पेन। जब ये ट्रेंड टूट रहा था तो यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए था। अगर वहां भी नहीं कर पाया तो यहाँ तो किसी भी हाल में एग्जिट कर जाना चाहिए था, बल्कि इसके नीचे तो उनको शॉर्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत फास्ट उसके बाद सेलिंग आई। देख रहे हैं आप, तो ये जब टूटता है लेवल तो बहुत तेजी से, अब यहाँ सपोर्ट था, ये S1 था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि S1 तो सपोर्ट देगा ही। प्राइस एक्शन आपके इस S1 और R1 को देख के नहीं चलेगा, तो पिछले दिन का है, ये तो आपके इंडिकेशन के लिए। अगर S1 और S2 दोनों टूट रहा है इसका मतलब कि मार्केट में मंदी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेयरिशनेस है। ठीक है, आज ये जो फास्ट सेलिंग हुई है, अब ये कल मार्केट कहां तक जाएगा ये एक अपने आप में बहुत है कि मार्केट कल गैप डाउन और खुल सकता है। अब डिपेंड करता है कि किस तरीके के सिचुएशन रात भर में सिनेरियो बदलते हैं, क्योंकि बाजार है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेयरिशनेस लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिशनेस है, यहाँ पे ये साफ साफ प्रूव कर रहा है। तो यही है, इसी तरीके से हम इसको समझते हैं। देखिए एक बार हम इसको एक बार निफ्टी के पैरेलल्स में भी समझ लेते हैं। ये हमने बैंक निफ्टी देखी थी, एक बार हम निफ्टी के पैरेलल्स में समझते हैं। ये देख लीजिए, ये निफ्टी के पैरेलल्स में हम इसको देख रहे हैं, सेम वही चीज़ ड्रॉ हुई है, यहाँ पर सेम वही चीज़ है। देखिए आप यहाँ पर ओपन हुआ और लास्ट में कितनी तेज़ी से गिरावट आई है, और बहुत ह्यूज वॉल्यूम के साथ। आप देखिए वॉल्यूम का स्पाइक देखो यहाँ पे, आप कितनी तेज़ी से जो ये गिरावट हुई है उसमें वॉल्यूम की स्पाइक बहुत ज़्यादा है। तो ये गिरावट जो है आगे आने वाले समय में थोड़ा सा डरावना एक इंडिकेशन दे रही है, क्योंकि ये सडन फॉल हुआ है और ये ऑलरेडी कितने दिनों से आप देखो फॉल चल ही रहा है। तो अब इसमें देखो एक आपको और पेक्यूलियर चीज़ समझ में आएगी कि ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर इनको आप ध्यान से देखें, ये सेंट्रल पॉइंट यहीं पर अगर आप इस जगह पर देखें तो सेंट्रल पॉइंट के नीचे यहाँ बंद हुआ। ये देखिए ये जो है पिवट के नीचे बंद हुआ, यहाँ भी पिवट के नीचे बंद हुआ, ये थोड़ा सा पिवट के ऊपर गया लेकिन फिर अगले दिन पिवट के नीचे बंद हुआ, यहाँ भी पिवट के नीचे बंद हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर खुला फिर पिवट के नीचे। तो जब भी शेयर बार बार पिवट के नीचे जा रहा है तो आपको इसमें लॉन्ग साइड ट्रेड करना ही नहीं है, आपको शॉर्ट साइड ही ट्रेड देखने हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको बढ़िया ट्रेड मिला, यहाँ पे अगर आपने सेल किया होता शॉर्ट साइड में अच्छा ट्रेड मिलता। जब भी मार्केट कंसिस्टेंटली पिवट के नीचे क्लोज हो तो आपको शॉर्ट साइड नहीं देखना। और यहाँ पर देखिए उसका उल्टा भी है कि जब मार्केट देखिए यहाँ पे इसको एज अ स्टेयर देखो, आप ये ब्लू लाइन को एज अ स्टेयर समझो, स्टेप,
जब भी ये इसके ऊपर बंद हुआ, फिर इसके ऊपर बंद हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर इसके ऊपर आ गया, तो जब भी ये है तो आप सीढ़ियों की तरह से इस पर चढ़ता है, फिर ये सीढ़ियों की तरह से अगर इसके नीचे है तो ये उतरता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मार्केट जो है वो कहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर ये पिवट के ऊपर बंद हो रहा है तो आपको लॉन्ग साइड ट्रेड्स देखनी है, अगर पिवट के नीचे बंद हो रहा है तो आपको शॉर्ट साइड ही ट्रेड देखनी है, आपको दोनों साइड में मूव नहीं करना है। तो ये एक आइडिया हमको मिल रहा है, इसी आइडिया के साथ हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका रहा जिससे कि हम ट्रेड करते हैं पिवट पॉइंट्स को और उसके साथ R1, R2, S1, S2। ठीक है, इसमें देखिए प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का बड़ा सिग्निफिकेंस है, हम देख ही रहे हैं ये, क्योंकि जो भी ये पिवट बनती है प्रीवियस डे हाई और लो के हिसाब से ही बनती है। आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी वही सिचुएशन है निफ्टी बैंक में। देखिए जब ये ऊपर चढ़ रहा है तो लगातार इसके ऊपर बंद हो रहा है, इस ब्लैक लाइन के ऊपर। ये ब्लैक लाइन जो है वो पिवट पॉइंट है और ये रेजिस्टेंस है। तो ये देखिए रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ ऊपर बंद हो रहा है, लेकिन जब गिर रहा है तो देखिए पिवट के नीचे आ रहा है। तो ये सीधी सी बात है कि हमको इससे एक आइडिया मिल जाता है, हमको इससे एक जनरल ओवरव्यू मिल जाता है कि किस तरीके से हमको ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़रूर कमेंट में लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगली वीडियो में हम सेंट्रल पिवट रेंज पे बात करेंगे, तो मैं उसके बारे में पूरी डिस्कशन हम अगले से करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स मी अनिल राय साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ ग्रेट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग।